हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ट्राइंगल एसीबी। एसीबी ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट सी, जो सी पर राइट एंगल है। एबी दिया हुआ है हमको और बीसी दिया हुआ है 29 और 21 यूनिट्स। ठीक है, एसी और एबी बीसी दिया हुआ है। एंगल जो एबीसी यानी एंगल बी जो दिया हुआ है वो थीटा है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा दिया हुआ है। देन फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज हम साइन और cos की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल एसीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो क्या आने वाला है यहां से, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं यहां पर। तो क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कितना है 29 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है फाइंड करना है हमको, प्लस बी सी कितना है 21 स्क्वायर। राइट, दिस इंप्लाइज दैट क्या आने वाला है यहां से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 स्क्वायर को एलएचएस ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं कितना आता है 29 स्क्वायर। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, कितना आया 841। 29 का स्क्वायर पहले 841 निकाला, फिर 21 का स्क्वायर 441 है। ठीक है, तो ये ए सी स्क्वायर आया। अब माइनस कर देंगे दोनों को तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 400। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो 20 यूनिट आ गया हमारा ए सी। अब ए सी आ चुका है, तो अब क्या करने का है हमको, साइन और कॉस की वैल्यू निकालने का है, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस चाहिए, स्क्वायर बाद में करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उस पर्टिकुलर थीटा एंगल का। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, अभी जो एक्चुअल में देखें तो एसी आ चुका है, एसी को यहां लिख देते हैं हम, कितना आया 20 यूनिट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा एसी, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा एबी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एसी कितना है 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29 आ गया। तो साइन थीटा आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे और देन वैल्यू पुट अप करेंगे। देन हम इसका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 21 अपॉन 29। ठीक है, ऐसे करके आ गया, दोनों वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं हम, क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ओके, तो दोनों का स्क्वायर राइट अप कर लेते हैं। तो ये कितना होता है स्क्वायर, 21 का स्क्वायर तो पता होगा 441 होता है, अपॉन 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 841 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे 841। तो क्या आने वाला है न्यूमरेटर में, 441 प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आ गया 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पहली वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आगे रूल भी आएगा, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी लास्ट एक्सरसाइज में, तो रूल भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से प्रूव भी हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट अप करेंगे वैसे ही। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू, sin की वैल्यू क्या थी 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर हो गया यहां से।
तो पीछे की तरह ही आ जाएगा, जैसे आया था क्या 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841 इज इक्वल टू क्या, एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 841 आ जाएगा, दोनों सेम है क्योंकि न्यूमरेटर में आएगा 441 माइनस 400, तो इज इक्वल टू क्या आने वाला है 41 अपॉन 841। ठीक है, ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4 है, इन ए ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है, इफ tan is equal to 1 है देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a is equal to 1। तो ये हमें प्रूव करना है 1। तो उसके लिए कैसे करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल दिया हुआ है, ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया हमने, किस पर राइट एंगल है, बी पर, एंगल बी राइट एंगल है, 90 डिग्री है बी। अदर पॉइंट्स ए यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एंगल दिया है कौन सा एंगल, साइन ए, एंगल ए लिया है, उसको बेस पर ड्रॉ कर ले। अगर साइन सी होता तो यहां सी लिख लेते, तो ए और सी हमने यहां राइट अप कर लिया ऐसे करके। अब हमें गिवन क्या है यहां पर, tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या होता है, tan a इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर क्या है bc, यानी bc अपॉन ab ऐसे करके है। तो दिस इंप्लाइज दैट tan a की वैल्यू गिवन है, रख लेते हैं, कितना है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू bc अपॉन ab ऐसे गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट ab को LHS ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ab इज इक्वल टू bc। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, दोनों इक्वल आ गई हैं साइड से, यानी दो साइड्स इक्वल हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू k या x कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, k ले लिया है हमने, तो यानी कि ab भी k है हमारा और bc भी k यूनिट है। तो अब हम ac फाइंड करेंगे, तो ac फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन ट्राइंगल abc बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू k है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ac स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ac इज इक्वल टू अंडर रूट 2k स्क्वायर, राइट। अब जो 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा, k स्क्वायर से k बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ac इज इक्वल टू k अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरह से करके ये आ गया हमारे पास में, ac की वैल्यू आ गई है, कितना आ गया, k अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है साइन ए, तो साइन ए क्या आने वाला है, निकाल लेते हैं, क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC अपॉन AC। दिस इंप्लाइज दैट साइन A इज इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर है K अपॉन K अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, K से K कट अप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, साइन ए आ गया, ऐसे ही कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए क्या आने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है हमारा AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC इज इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा, K अपॉन K अंडर रूट 2, तो K से K कटअप हो जाएगा फर्दर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, तो दोनों वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गई है, बस अब इसको इक्वेशन में पुट कर देना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेने का है। तो LHS ले लेते हैं, जो गिवन पार्ट है उसका, लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन A कॉस A। ठीक है, तो 2 इंटू साइन A कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस A भी इतना ही है सेम, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 2 आएगा,
2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो LHS और RHS वेरीफाई हो गया। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। इतना ही प्रूव करना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, OPQ ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल एट P, OP गिवन है हमको और OQ माइनस PQ गिवन है। डिटरमाइन साइन Q एंड कॉस Q फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले इस तरह से करके, ठीक है। अब क्या करने का है हमको कि जो राइट एंगल कौन सा था P, तो P को तो राइट एंगल लिखें। फिर जो अदर पॉइंट्स हैं, जैसे हमें किसकी वैल्यू निकाली, Q की निकाली, तो बेस एंगल को Q रखें, ठीक है। Q इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, बस उसको तो रीड करने का डिफरेंस है। तो ठीक है, तो OPQ है तो O टॉप पर ले लिया हमने, है ना। ये दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजी रहता है ऐसे कि जो बेस एंगल आपको चाहिए, जो एंगल चाहिए वो बेस पर लिखेंगे तो आपको रीड करना इजी रहेगा उससे, ठीक है। तो ये सब गिवन है यहाँ पर, और OP गिवन है हमको। OP कितना 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम किस पार्ट से शुरू करेंगे, ये जो गिवन पार्ट है ना दूसरा वाला, इससे शुरू करेंगे। तो यहां लिखेंगे बिकॉज OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट हम PQ को RHS ले आएंगे। तो OQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस PQ, ठीक है। ये आ गया है हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गया ये हमारा। और क्या है यहां पर हमको कि OQ कहां पर है हमारा, OQ ये रहा, कितना आ गया है 1 प्लस PQ, ठीक है। 1 प्लस PQ आ चुका है हमारा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमको और ट्राइंगल में, और थर्ड साइड हम उसकी फाइंड कर लेंगे इससे, राइट। तो क्या होता है इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसमें, और जो थर्ड साइड है वो फाइंड करेंगे, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी OQ। तो क्या आएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट OQ कितना है, OQ 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है प्लस OP कितना है 7 स्क्वायर। यहां A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 इंटू 1 इंटू PQ, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू RHS तो सेम रहेगा, क्या रहेगा PQ स्क्वायर प्लस 49 आ गया। तो सॉल्व कर लिया RHS को खाली हमने। अब देखिए तो क्या है, ये जो PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर है LHS और RHS में कटअप हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इस 1 को हम RHS भेज सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2PQ, ठीक है। इस पार्ट से क्या आ गया 2PQ आ गया, इस 1 को RHS भेज दिया तो क्या आ गया ये 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 48/2 इज इक्वल टू आ गया है 24, ठीक है। तो PQ की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, PQ कितना आया है 24, ठीक है। सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर में करेंगे ना, सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर आ गया है ये हमारे पास में, ओके। तो इसी से ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, PQ आ चुका है तो PQ से ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमारे को OQ की, OQ क्या है, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ है, कितना आ जाएगा 1 प्लस PQ कितना है 24। तो यहां से हमारे को आ जाएगा क्या OQ कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी आ चुका है, ओके। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो ट्रायंगल में राइट अप कर देते हैं। PQ कितना है 24, तो PQ क्या है ये 24 सेंटीमीटर, और OQ कितना है 25, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें जो फाइंड करने का है पार्ट उसको फाइंड कर लेते हैं।
तो क्या फाइंड करना है, साइन क्यू, साइन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहां पर, क्यू का परपेंडिकुलर ओपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू। ठीक है, तो ओपी कितना है हमारा 7/25। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट वैल्यू। अब ऐसे ही क्या निकालना है हमको, कॉस क्यू निकालना है। कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। तो बेस कितना है हमारा, बेस क्या है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/25। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व हो चुका है हमारा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।